क्या हुआ जब राहुल गांधी की गाड़ी के बेहद करीब पहुंच गई पब्लिक। राहुल गांधी को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गई पब्लिक। आखिर स्कूल से बच्चे चिल्लाकर राहुल गांधी को कैसे वेलकम करने लगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त राहुल गांधी औरंगाबाद से काफी आगे निकल चुके हैं। लगातार उनकी यात्रा जारी है और कहीं पर यात्रा रुकती है, कहीं पर यात्रा चलती है। इस बीच राहुल गांधी ने औरंगाबाद में कुछ लोगों से मुलाकात की, बात की, और न केवल बात की बल्कि वो वीडियो में क्या बातचीत हुई है मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन कुछ दिलचस्प तस्वीरें इस वक्त की मैं आपके सामने इस वीडियो के जरिए रखना चाहती हूँ। वैसे तो पूरी यात्रा किसी के लिए भी कवर करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, मतलब जो पत्रकार वहाँ पर ग्राउंड पे हैं उन्हीं के लिए पॉसिबल है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है दोस्तों कि कुछ तस्वीरें जो सोशल मीडिया में आ रही हैं उसके ज़रिए कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों जैसे आज दूसरे दिन की एक तस्वीर आई जिसमें राहुल गांधी गाड़ी पर बैठे हुए हैं और वो उनका स्टाइल है, वो कोई भी नेता जब इस तरह की रोड शोज़ करता है तो वो गाड़ी के ऊपर के हिस्से में बैठता है ताकि जो पब्लिक है उसको अच्छे से वो दिखे और वो भी पब्लिक को अच्छे से देख पाए। लेकिन दोस्तों जाहिर तौर पर जो वहाँ पर सुरक्षा में लगे लोग हैं राहुल गांधी के, उनके लिए भी एक चैलेंज साबित हो गया होगा इस तरह का वाकया जब राहुल गांधी की गाड़ी के देखिए कितने करीब पहुँच गए हैं लोग। ये पब्लिक राहुल गांधी को देखने के लिए जाहिर तौर पर यहाँ आई होगी और आसपास देखिए कितना इंथ्यूजियाज्म राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पर है कि गाड़ी के कितने करीब आ गए राहुल गांधी के ये लोग। इसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया में राहुल गांधी की इसी यात्रा की दोपहर बाद जब राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे तो ग्रामीण एरिया से, क्योंकि ये यात्रा होते हुए जा रही है और बिहार का तो बहुताया हिस्सा ग्रामीण एरिया में ही आता है, तो वहाँ पर देखिए राहुल गांधी को देखने के लिए गाड़ी के पीछे पब्लिक घूम रही है, भाग रही है। इनफैक्ट तालाब के आसपास का जैसा एरिया एक है जिसके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ दूर तक आपको दिखाई देगी। कहाँ राहुल गांधी की गाड़ी और कहाँ ये भीड़। देखिए तालाब नुमा कोई जगह है, हो सकता है खेत के आसपास जो थोड़ा सा पानी इकट्ठा किया जाता है ये वो कोई जगह हो, क्योंकि पूरा ग्रामीण इलाका है, आसपास खेत भी दिखाई दे रहे हैं। दूर तक आप देखिए भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। ये फायदा होता है दोस्तों इस तरह की यात्राओं का, इसके जरिए आप उस पब्लिक तक पहुंच सकते हैं जो पब्लिक आप तक नहीं पहुंच पाती। अब देखिए ये जो गांव देहात के लोग हैं ये हमेशा के लिए कहेंगे राहुल गांधी आए थे, इसी सड़क से निकले थे, रोज की जो उनकी सड़क है उसी से राहुल गांधी की गाड़ी निकल रही है, तेजस्वी यादव उसमें है। तो इससे क्या होता है, लोगों को एक एहसास होता है कि जो नेता है वो हमसे मिलने आया, हमारे इलाके में आया। इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी को देखने के लिए ये महाशय पेड़ पर चढ़ गए। वैसे मैं उम्मीद करूंगी कि वहाँ पर आसपास लोगों ने उनका ध्यान रखा होगा। पेड़ पर बैठकर कुछ लोग यहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा को देख रहे हैं। हालांकि इसकी वजह ये भी रहेगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी से बचने के लिए पेड़ की छांव का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होगा। लेकिन उसके इर्द गिर्द भी काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। ये बताता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, यहाँ पर ध्यान रखा जाए तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में उनके साथ लगातार है, उनको देखने के लिए ज़बरदस्त उत्साह युवाओं के बीच है। एक और फोटो में सोशल मीडिया में शेयर हुई तो मुझे लगा आपको दिखाऊं मैं। छत पर भी देखिए खड़े होकर लोग राहुल गांधी का किस तरह से स्वागत कर रहे हैं, या फिर ये कह लें कि राहुल गांधी को देखने का एक एक्साइटमेंट है। एक और वीडियो मैंने कुछ देर पहले भी आपको दिखाई थी, बड़ी प्यारी लगी मुझे ये वीडियो। एक स्कूल था और वहाँ से राहुल गांधी का काफिला गुजर रहा था, तो देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड होकर राहुल गांधी के पूरे काफिले को देखकर कितने उत्साहित हो गए। ये बच्चे हैं भाई, राहुल गांधी को देखने आए हैं। ये देखिए, ये जो बच्चे हैं ये हालांकि दोस्तों ये सभी जो तस्वीरें हैं, कोई कांग्रेस पार्टी का यूथ आईटी सेल शेयर कर रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल है, कोई बिहार कांग्रेस का आईटी सेल है, और जाहिर तौर पर हमारे जैसे पत्रकार जो फील्ड पे नहीं उतरे उनके पास इन्हीं तस्वीरों के ज़रिए एनालाइज करने का मौका है। बहुत से पत्रकार हालांकि फील्ड पर भी उतरे हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे टीवी के पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, बहुत से अखबार के पत्रकार भी इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। और उनसे भी मेरी जो बात हो रही है वो यही बात होती है, यही समझ में आता है कि ग्राउंड पर माहौल एक एनर्जी तो है, एक ज़बरदस्त ऊर्जा तो है लोगों के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए। हालांकि इन सभी तस्वीरों को देखकर एक चीज़ और समझ में आती है दोस्तों, हमारे देश में कितनी गरीबी है,
ये तमाम लोग जो नेताजी के इर्द गिर्द आपको राहुल राहुल या फिर कभी मोदी मोदी के नारे लगाते हुए दिखाई देंगे, दोस्तों ज़्यादातर इनमें से आपको आर्थिक तौर पर संपन्न लोग नहीं मिलेंगे। और ये हमारे देश की सच्चाई है। बहुताया लोग, आप जब भी बड़े शहर से छोटे शहर की तरफ निकलें और छोटे शहर से गांव की तरफ निकलें, आपको यही आबादी मिलती है। और बिहार उनमें से एक राज्य है दोस्तों, जो कि अर्बनाइजेशन के मामले में या बाकी जो इंडेक्स हैं देश भर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में दूसरे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनसे बहुत पीछे है। इनफैक्ट केवल बिहार नहीं, यूपी भी। तो ये भी एक सियासत है इस बिहार का कि इसमें सरकार चाहे इसकी बने या उसकी बने, हालांकि यहाँ तो मोस्टली एनडीए की सरकार ही रही है, लेकिन ये जो बिहार की सच्चाई है ये बड़ा दुख होता है देखकर। चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, देश तो हमारा ही है दोस्तों। इन तस्वीरों में बदलाव होना चाहिए, एक नागरिक के तौर पर मुझे ऐसा लगता है, फिर चाहे वो कोई भी बदलाव करे, किसी की भी सरकार में हो। हालांकि इस बीच औरंगाबाद में राहुल गांधी जब रुके तो वहां पर कुछ लोगों से उन्होंने बात की। किन लोगों से? उन लोगों से जिनके नाम काट दिए गए, अलग अलग वजहों की वजह से नाम काट दिए गए और अब उनके नाम जोड़े भी नहीं जा रहे। उनसे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इसके अलावा जो लोग वहाँ पर उन यात्रा में उनके साथ मौजूद हैं, उनके साथ न केवल मिले बैठे बल्कि बात भी की। देखिए ये बातचीत। नमस्कार। सबका वोट काट दिया है? बैठिए बैठिए, अभी आते हैं। भैया 2 और कुर्सियां ले आइए। तो पिछली बार सबने वोट किया था? 2024 में किए थे सर। 2024 में किया, अब काट दिए? क्यों काटे? अब हम लोग वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने। जी, मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि केवाला नानो ते नानो खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं तो उसको ज़मीन रहेगा तब तो देंगे हम, नहीं जमीन। मगर आपका नाम तो पहले था लिस्ट में। हाँ था सर, तो पहले था तो फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? दिखाओ वोटर कार्ड दिखाओ। जो पुराना वाला में मिल रहा है हमको ये आधार कार्ड है। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चुनाव आयोग मांग ही नहीं रहा, वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे जो इनके पास नहीं है। हाँ सर, है नहीं, कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता कैसे लगा कि आपका नाम कट गया? जो 2024 वाला में लिस्ट में नाम है और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें नहीं है। बीलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं, बीलो तो यही कह रहा है। ये वोट चोरी कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रहे हैं लोग। ऐसा भी है सर, जो पिछले चुनाव में हम वार्ड का चुनाव लड़े थे उसमें हमारे वार्ड में 600 प्लस वोट था। जो SIR नया हुआ इसमें 1000 प्लस हो गया वोट, यानी 5-6 हो गया। इसमें नए वोटर जो हम लोग के काटा भी गया और नए वोटर ऐड हो गया, और नया वोटर जो ऐड हुआ उन लोग के हमारे वार्ड में भी एक घर नहीं है। एक घर भी नहीं है ना? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक भी घर नहीं है। लेकिन ऐसे हम आपने उनको कभी देखा नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। थोड़ा इनको देखिए मामला क्या है। सर हमारा पहचान पत्र का सर हमारा फोटो दूसरा है और अंधेरा कर दिया सर। अब कई साल से सर वोट मारते आ रहे हैं। ये आपकी फोटो नहीं है? नहीं है सर, ये किसी और की फोटो है? जी दूसरा कोई है। अब मारते हैं इसी तरह से। किसी और का फोटो जो है अब नाम कर दिया गया सर नया वाला में। किसी और का फोटो लगा दिया? जी। उस फोटो से तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी लिस्ट में पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। हाँ। आप कितनी बार दिए? 4-5 बार आपने भी दिया। तो आप सब ने मतलब 2-3 बार दिया है? जी। कोई मतलब ही नहीं होता काटने का। और चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। पूरे बिहार में काट काट के जो अब ये भी कट रहा है तो गरीब जाति के खाली कट रहा है। और क्या, बिल्कुल कट रहा है। जो कट जाएगा राशन भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग अभी गलती हो जाएगी। को हम मेहनत कर इतना मेहनत किए 2-3 दिन मेहनत करके सभी को जानकारी दी है किसका नाम काटा। आपके गांव में कितने लोग रहते हैं? हमारे गांव में हमारा वार्ड नंबर में जैसे कि 600 प्लस वोट था। 600 प्लस। उसमें से हम अपना से जांच किए तो उसमें 70-80 वोट कट गया।
आपके 70-80 लोगों के नाम कटे हैं और नए नाम कितने जुड़े हैं अभी? हाँ, बाहर से 200-300 बेसी हो गया। मतलब जितने कट्टे उतने उससे जुड़े, ज़्यादा हो गया। उससे ज्यादा जी। उससे ज्यादा जुड़े जी। आपको मालूम है कि मोदी जी ने 2023 में वो एक कानून लाए कि जो इलेक्शन कमीशन को चलाते हैं जी। उन पर कोई केस नहीं किया जा सकता। मतलब कानून उनको पकड़ नहीं सकता, उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता, जारी नहीं हो सकता। मोदी जी कानून लाए, जो गलत है और क्या? गलत है, हम भी कहेंगे, हमारा सब समाज कहेगा गलत। मतलब जो भी करना चाहे वो करे, कोई सजा नहीं मिल सकती उसको।